नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। अब सीधा लिए चलेंगे आपको लखनऊ, जहां कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं बूथ का, क्योंकि आज 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण हो रहा है। आदित्यनाथ और देखिए किस तरह से वो जायजा ले रहे हैं, जहां 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण हो रहा है। तो ऐसे में टीकाकरण को लेकर ये भेंट भी उनकी तरफ से, जहां चॉकलेट दी गई देखिए बच्चों को, ताकि बच्चे जागरूक हों और ये सुरक्षा कवच लेने खुद आगे बढ़ें। और साथ ही साथ अभिभावकों से भी गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए लेके आए, क्योंकि आज से देश भर में 12 से 14 साल के बच्चों का जो टीकाकरण है वो शुरू हो चुका है। और उसके लिए खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए टीम से भी मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को किस तरह से जागरूक करने के लिए चॉकलेट दी गई है, साथ ही एक तोहफा दिया गया है। जिन बच्चों ने आज पहली डोज लगवाई है, 12 से 14 साल के बीच के ये बच्चे हैं, उन सभी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए किस तरह से तोहफे भेंट कर रहे हैं, ताकि वो जागरूक रहें। और अब से 28 दिन बाद, क्योंकि दूसरी डोज लगनी है, तो ऐसे में उन बच्चों को दोबारा से जागरूक करने के लिए कि आज आपने पहली डोज लगाई है, समय से ही अपनी दूसरी डोज भी लगवाएं और इस कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ एक सुरक्षा कवच तैयार करें अपने आसपास। और अब ये वो बच्चे हैं जो कि तस्वीर खिंचा रहे हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री के साथ टीकाकरण के दौरान, क्योंकि आज 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण जो है शुरू हो चुका है। और इसी के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं देखिए योगी आदित्यनाथ कार्यवाहक के रूप में, और उन्होंने सभी बच्चों को भेंट कर रहे हैं देखिए गिफ्ट्स, जहां ताकि बच्चे जागरूक हों, आकर्षित हों। और इस दौरान देखिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री के चेहरे पर किस तरह से मुस्कान है, क्योंकि बच्चों से उनका खास तौर से लगाव रहा है। जब भी वो जाते हैं अपने दौरे के दौरान भी, तो उनका जो इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ वो बेहद ही ज़्यादा खास होता है। उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आती हैं। और ऐसे में आज जब टीकाकरण इस बड़े स्तर पर हो रहा है और इसी को गति देने के लिए आज खुद मैदान में उतरे हैं योगी आदित्यनाथ, तो उन बच्चों के साथ जो 12 से 14 वर्ष के बीच के हैं, जो कि आज टीकाकरण के लिए पहली डोज लगाने के लिए पहुंचे हैं बूथ केंद्र, तो उनके साथ उनको तोहफे भी दिए जा रहे हैं, एक तरफ चॉकलेट दी जा रही है, साथ ही साथ उन्हें जागरूक कर रहे हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री कि अपनी दूसरी डोज का जो समय है, जो कि 28 दिन के बाद होगा, उस पर भी ये डोज जरूर लगवाएं और पूरी तरीके से जागरूक रहें इस महामारी के खिलाफ। एक ही मात्र यही एक उपाय है, एक सावधानी, तो दूसरा ये सुरक्षा कवच। ये दो बेहद ही ज्यादा जरूरी हैं इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए। और जब देश इतने लंबे वक्त से कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, तो लगातार सरकार का यही प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए। और इसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष पर रहा है, जहां प्रथम श्रेणी में रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ लोगों का टीकाकरण किया। और ऐसे में जब बच्चों की बारी आई है, 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण हो रहा है, इस दौरान भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है कि जल्द से जल्द टीकाकरण हो। तो वहीं टीकाकरण के बाद मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे योगी आदित्यनाथ, जिसके लिए वो मौजूद हैं। देखिए मीडिया ब्रीफिंग के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और ये सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने पूरी मजबूती के साथ लड़ी है। दुनिया ने भारत के कोरोना प्रबंधन को न केवल मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, बल्कि सर्वत्र भारत के कोरोना मॉडल को लोगों ने अपनाने में भी कोई कोताही नहीं बरती। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ 4T का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लागू किया था,
ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका, इन सब में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक वैक्सीन देने वाला राज्य भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने इस समय 29 करोड़ 54 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी हैं, जिसमें फर्स्ट डोज प्रदेश के अंदर जो लगनी थी, उनमें हम लोग 100% क्रॉस कर चुके हैं, यानी 103% से ऊपर हम लोगों ने वैक्सीन की डोजेज, फर्स्ट डोजेज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई हैं। सेकेंड डोजेज भी प्रदेश के अंदर 82% से अधिक लोगों ने ले ली है। प्रिकॉशन डोजेज जो हेल्थ वर्कर्स के लिए थी, कोरोना वॉरियर्स के लिए थी, सीनियर सिटीजन्स के लिए थी जो कोमॉर्बिड हैं, उसमें 96 यानी 97% लोगों को भी प्रिकॉशन डोजेस हम लोग उपलब्ध करवा चुके हैं। 15 से 17 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने की, उन बच्चों के लिए, उन यूथ के लिए जो वैक्सीन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, इसमें भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। अब तक हम लोग प्रदेश में 1,29,22,000 से अधिक, यानी यह 92% से अधिक है, यूथ को 15 से 17 आयु वर्ग के यूथ को हम वैक्सीन की डोजेस दे चुके हैं। और इसमें सेकेंड डोजेस भी 65,50,000 यूथ सेकेंड डोज भी ले चुका है, जो लगभग 47% है। आज कोरोना महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। यह कोवैक्सीन है और प्रदेश के अंदर 300 केंद्रों में यह वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में 84,64,000 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं। इन सभी के लिए पर्याप्त वैक्सीन हमारे पास है और मुझे प्रसन्नता है कि बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े उत्साह के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर आए हैं। अभी इसका शुभारंभ हुआ है और हम बहुत शीघ्र, जो उत्तर प्रदेश ने अब तक कोरोना महामारी में पूरी तरह प्रभावी नियंत्रण करते हुए भारत सरकार के सहयोग से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। थर्ड वेव पूरी तरह नियंत्रित है। एक्टिव केसेस यूपी में वर्तमान में मात्र 1,000 के आसपास हैं। लेकिन जो विशेषज्ञों की आशंका है कि फोर्थ वेव भी आ सकती है, उसके लिए सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर हम जाएं, मास्क को जरूर पहने, किसी वस्तु को छूते हैं तो हाथ को धोएं या सैनिटाइज करें, वैक्सीन समय पर ले लें। कोरोना महामारी वर्तमान में नियंत्रण में है और मेरा विश्वास है कि 12 से 14 आयु वर्ग के हमारे सभी जो 84,64,000 से अधिक बच्चे हैं, इन सभी को हम लोग समयबद्ध ढंग से कोरोना की वैक्सीन भी उपलब्ध करवा करके एक सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस पूरे अभियान के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन का ड्राइव चलने और कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी करता हूं।
धन्यवाद जी। तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां आज 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण हो रहा है। तो किस तरह से वैक्सीनेशन को गति दी जाएगी आगे भी, और अब तक किस तरह से उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम रहा है वैक्सीनेट करने के लिए, जहां लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की यही प्राथमिकता और प्रतिबद्धता रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए। और इसके लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन मिला है उसका धन्यवाद किया है कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने। साथ ही साथ अभिभावकों से अपील भी उन्होंने की है कि जल्द से जल्द अपने बच्चों को टीकाकरण के बूथ पर लेकर आएं और उनका टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि आज पहली डोज लग रही है और 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी। तो वहीं देखिए किस तरह से वो मुलाकात कर रहे हैं उन सभी बच्चों से जो अभी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। उनको भी बड़ा हौसला देते हुए कि जल्द से जल्द अपना टीकाकरण लगाएं, उनको जागरूक कर रहे हैं। उनके अभिभावक भी वहां मौजूद हैं। तो वहीं ये वो बच्चे हैं जो कि 12 से 14 साल की श्रेणी में आते हैं, जिनका आज से टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। उनसे देखिए इंटरैक्ट कर रहे हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और लगातार उनका बच्चों से खास प्रेम रहा है और वो समय समय पर दिखता रहा है जब भी कहीं वो दौरे पर जाते हैं। और आज जब वो बूथ का निरीक्षण करने पहुंचे हैं ताकि इन बच्चों के टीकाकरण में किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, प्रशासन की तरफ से खास तैयारियां उन्होंने देखी हैं कि किस तरह से की गई हैं। किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। और अब ये वो बच्चे हैं जो कि अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी मुलाकात की है कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा, आंकड़ों के जरिए उन्होंने बताया कि किस तरह से टीकाकरण का जो काम है कि दूसरी डोज भी लग चुकी है युवाओं को, साथ ही साथ जागरूकता लोगों की देखने को मिली है इस टीकाकरण के दौरान, इसकी उन्होंने सराहना की है। और देखिए किस तरह से इस बच्चे से मिल रहे हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री। लगातार इस तरह की तस्वीरें बच्चों के साथ देखने को मिलती रही हैं योगी आदित्यनाथ की। और आज जब वो बूथ केंद्र पर पहुंचे, निरीक्षण किया उन्होंने, मीडिया ब्रीफिंग की और उसके बाद इन बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। उनके अभिभावक भी मौजूद हैं। यानी कि लगातार जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अपील की गई थी कि अभिभावकों से कि अपने बच्चों को लेकर टीकाकरण केंद्र पहुंचे, उसका असर देखने को मिल रहा है। और अभिभावक जागरूक हैं, बच्चे भी पूरी तरीके से जागरूक नजर आ रहे हैं। और ये खुद मुलाकात कर रहे हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन सभी बच्चों को दुलार करते हुए कि आप टीकाकरण कराने आए हैं, अपनी दूसरी डोज भी समय पर लें, अपने बारी का इंतजार करें और जल्द से जल्द इस कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के साथ आगे बढ़ें। ये अपील उनकी तरफ से की जा रही है, क्योंकि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये 4th वेव भी आ सकती है, ऐसे में अभी भी लापरवाही बरतने का समय नहीं है, अभी भी सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा। जहां अगर सार्वजनिक क्षेत्रों में आप जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। तो वहीं अगर किसी भी वस्तु को हाथ लगाते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। ये अपील भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कार्यवाहक मुख्यमंत्री की तरफ से देखने को मिली है। और अब बूथ केंद्र से वो अपने काफिले के साथ रवाना हो रहे हैं। तो उन्होंने निरीक्षण किया है, बच्चों से मुलाकात की है, जागरूक किया है, अभिभावकों को जागरूक किया है। साथ ही बच्चों को टीकाकरण जिन्होंने करा लिया उसके बाद उन्हें चॉकलेट और गिफ्ट्स भी दिए गए योगी आदित्यनाथ की तरफ से, ताकि वो बच्चे आकर्षित हों, जागरूक हों। और आज वो पहले ऐसे बच्चे हैं जो कि 12 से 14 साल के बच्चे, क्योंकि आज से ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है शुरू हो रही है, ऐसे में और ज्यादा बच्चों को जागरूक करने के लिए ये तोहफा भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। तो वहीं बच्चों को वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 रहा है, जहां 15 से 17 बच्चों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया में यूपी नंबर 1 रहा है। 15 से 17 साल के जो बीच का अंतराल है उसमें जो बच्चों को वैक्सीन दी गई है उस प्रक्रिया में लगातार उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है। अब तक 65 लाख से ज्यादा बच्चों को दूसरी डोज लगी है। कोरोना की चौथी लहर को लेकर सतर्कता बरती जा रही है और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने यह अपील भी की है कि विशेषज्ञों का कहना है कि 4th वेव भी आ सकती है, ऐसे में सचेत रहें, सावधानी बरतें। तो वहीं किस तरह से 15 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और एक बड़े स्तर पर यह तैयारी की गई है। लगातार इस टीकाकरण की जो रफ्तार है उसे गति दी जा रही है।
इसकी भी बात आज योगी आदित्यनाथ करते नजर आए हैं। प्रक्रिया में जो प्रक्रिया होती है वैक्सीनेट करने की, उसमें लगातार उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर बना रहा है। अब तक 65 लाख से ज्यादा बच्चों को डोज दी जा चुकी है। कोरोना की चौथी लहर को लेकर भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। अभी वक्त नहीं है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही बरती जाए, अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर सार्वजनिक स्तर पर आप जाते हैं, स्थान पर जाते हैं, तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। तो वहीं अगर किसी भी वस्तु को हाथ लगाते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। यह अपील कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। तो वहीं उनकी तरफ से बताया गया कि किस तरह से 15 से 17 साल के बच्चों का जो टीकाकरण हो रहा था वो एक तेजी के रफ्तार के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। तो वहीं आज क्योंकि 12 से 14 साल के बच्चों का भी टीकाकरण शुरू हो रहा है, तो उसे भी रफ्तार देने की बड़े स्तर पर तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से। तो अब तक 65 लाख से ज्यादा बच्चों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। तो वहीं दिल्ली में यूपी के नेताओं की बड़ी बैठक है आज, जहां मंत्रिमंडल विस्तार, सरकार गठन पर खासतौर से चर्चा होगी। सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी सरकार के 2.0 के संभावित मंत्रिमंडल को लेकर मंथन होगा। बैठक में मंत्रियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। आज अंतिम मोहर लग सकती है। बैठक में शामिल होंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री। यूपी सरकार के गठन को लेकर अहम ये बैठक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। उनका नेतृत्व में ये बैठक होगी। तो वहीं बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल रहेंगे, जिनके नेतृत्व में ये बैठक होगी। तो आज ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक है बीजेपी की दिल्ली में। और देखिए, कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अभी बूथ का निरीक्षण किया है लखनऊ में, अब वो कुछ ही देर में रवाना होंगे दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली में यह अहम बैठक है। और ऐसे में 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब दिल्ली पहुंचेंगे कार्यवाहक सीएम, और उसके बाद ये बैठक ली जाएगी। इस बैठक में बड़े दिग्गज नेतृत्व करते नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह इसका नेतृत्व करेंगे इस बैठक का। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक का में मौजूद रहेंगे। बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। और इस दौरान तमाम हर एक पहलू पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि जो संभावित लिस्ट सामने आई है जिसमें 62 मंत्री शपथ ले सकते हैं, उनके नामों को भी शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ उस पर अंतिम मोहर भी लगाई जा सकती है। तो मंत्रिमंडल विस्तार, सरकार गठन पर खास तौर से चर्चा के लिए आज ये बैठक है, बीजेपी की अहम बैठक। लगातार अब बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि अब नए सरकार के गठन की बारी है। बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा आंकड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। और उसके बाद अब मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार जारी है। तो यूपी में बनेगा देश का पहला ईडब्ल्यूएस वेलफेयर बोर्ड, जहां आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए बनेगा ये ईडब्ल्यूएस वेलफेयर बोर्ड, जहां शिक्षण संस्थानों, नौकरियों में आरक्षण संबंधी नियमों की निगरानी करेगा ये बोर्ड, ताकि किसी भी तरह से जो पिछड़ा वर्ग है उसके साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो, उसको सुनिश्चित करेगा ये ईडब्ल्यूएस वेलफेयर बोर्ड। और इसी को स्थापित किया जाएगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को खासतौर से ध्यान रखा जाएगा। शिक्षण संस्थानों, नौकरियों में आरक्षण के नियमों की अनदेखी ना हो प्रशासन स्तर पर, इसकी निगरानी के लिए खासतौर से ईडब्ल्यूएस वेलफेयर बोर्ड ये बनाया गया है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इन संस्थानों में, ऐसे में सरकार की तरफ से उनको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं और उन सुविधाओं का लाभ उन व्यक्तियों तक पहुंच सके, इसे सुनिश्चित कराने के लिए खासतौर से ईडब्ल्यूएस वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है, ताकि जो सुविधाएं सरकार की तरफ से हैं वो उन लोगों तक पहुंच सके। तो लखनऊ से अगली अपडेट, जहां इकाना स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह, जहां योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह इकाना में होगा। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख अभी तय नहीं हुई है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम इकाना स्टेडियम में होगा। करीब 50,000 कार्यकर्ता आमंत्रित किए जाएंगे इस दौरान, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसे भव्य बनाने की तैयारी है। और ऐसे में इसी के लिए खास तौर से ये जगह फाइनलाइज कर ली गई है, जहां इकाना स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण। तो वहीं फिलहाल तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जगह फाइनलाइज हो चुकी है। और इसके लिए करीब 50,000 कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि लंबा परिश्रम उन्होंने किया है और ये जीत दिलाई है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में उन कार्यकर्ताओं को भी अहमियत देते हुए उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा। और भव्य रूप, जहां विपक्ष के भी कई बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में नजर आएंगे, जहां होली के बाद संभावित तारीखों में से एक तारीख चुनकर इकाना स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा।
शपथ ग्रहण समारोह की फिलहाल तारीख तय नहीं है, लेकिन होली के बाद 21, 22 और 23 तारीख में से भी संभावना है कि कोई एक तारीख चुनकर शपथ ग्रहण समारोह रखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि जगह फाइनल कर ली गई है। इकाना स्टेडियम में होगा ये शपथ ग्रहण समारोह, क्योंकि एक बड़ा स्टेडियम है और इस दौरान अच्छी व्यवस्थाएं वहां पर हैं। और उसी को देखते हुए, क्योंकि भव्य इस शपथ ग्रहण समारोह को बनाने की तैयारी है, 37 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। और ऐसे में एक बार जब नए मंत्रिमंडल का गठन होगा, नए 5 साल का जो कारवां है वो शुरू होगा, उसके लिए एक शपथ ग्रहण समारोह होगा जो कि प्रक्रिया है। और ऐसे में उस प्रक्रिया को शानदार और यादगार बनाने की तैयारी है, जिसके लिए इकाना स्टेडियम को चुना गया है कि इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह रखा जाए। तो वहीं फिलहाल अभी तारीख फाइनल नहीं हुई है और तारीख बताया जा रहा है कि होली के बाद की कोई बड़ी तारीख निकालकर शपथ ग्रहण समारोह रखा जा सकता है, जिसमें संभावना बनी हुई है कि 21, 22 और 23 में से ही किसी एक दिन ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है। तो ये शपथ ग्रहण समारोह में 50,000 कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी है कि 50,000 कार्यकर्ताओं को भी बुलाया जा सकता है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आमंत्रित किया जाएगा। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती, तमाम वो दिग्गज चेहरे नजर आएंगे विपक्ष की ओर से भी, जो कि इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा रहेंगे। सभी को आमंत्रित करने की बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है, जहां कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दौरान बड़े दिग्गजों को आमंत्रित भी किया शपथ ग्रहण के लिए। और इसी अनुरूप, क्योंकि अभी तारीख फिलहाल फाइनल नहीं हुई है, तय नहीं हुई है, उसको देखते हुए यह आमंत्रण दिया गया है। और अब जब इकाना स्टेडियम जगह चुन ली गई है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह कराना है, तो जल्द ही क्या तारीख होगी उसे भी तय किया जाना है, जहां आज दिल्ली में इसी को लेकर बैठक भी है। तो संभावना है कि आज इस बैठक में तारीख भी फाइनल हो जाए, तय हो जाए कि आखिर कब शपथ ग्रहण समारोह रखना है। संभावित लिस्ट सामने आ चुकी है, 62 मंत्री शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसको लेकर भी अंतिम मोहर जो है अभी लगनी बाकी है। आज बैठक है, इसी पर सभी की नजरें हैं। उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, किस तरह से उन मंत्रियों की जो लिस्ट, संभावित लिस्ट सामने आई है, उसे क्या फाइनलाइज किया जाता है या शॉर्टलिस्ट किया जाता है, किस तरह से, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस दौरान करीब 50,000 कार्यकर्ता आमंत्रित किए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये अहम अपडेट भी निकलकर सामने आ रही है। तो योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी लगातार दिग्गजों की तरफ से की जा रही है और इकाना स्टेडियम को खास तौर से चुना गया है, क्योंकि खास व्यवस्थाएं वहां पर हो सकती हैं शपथ ग्रहण को लेकर। ऐसे में इकाना स्टेडियम को चुना गया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। तो वहीं होली के बाद की कोई बड़ी तारीख भी फाइनल हो सकती है आज की बैठक में, जो कि दिल्ली में हो रही है, जिसमें खास तौर से 21, 22 और 23 तारीख कहा जा रहा है कि इन 3 तारीखों में से एक चुनकर शपथ ग्रहण समारोह भी रखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल लगातार, क्योंकि ये बम्पर जीत के बाद अब नए सरकार का गठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे भी कर रहे हैं दिल्ली के, लगातार आज भी दिल्ली के वो दौरे पर रहेंगे। बड़ी बैठक है बीजेपी की और ऐसे में आज संभावना है कि तारीख भी फाइनल हो सकती है। साथ ही साथ जो लिस्ट है संभावित मंत्रियों की जो कि शपथ लेंगे, उनकी लिस्ट भी आज फाइनल हो सकती है। मुख्यमंत्री के रूप में हालांकि योगी आदित्यनाथ ही शपथ लेते नजर आएंगे। साथ ही साथ उनकी टीम जो होगी इस नए 5 साल के कारवां में, वो भी शपथ ग्रहण करेगी। उसी की लिस्ट को आज फाइनल किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में बड़ी बैठक है। लेकिन उससे पहले जगह को तय कर लिया गया है। इकाना स्टेडियम लखनऊ में है, ये इकाना स्टेडियम, जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा और इस दौरान बड़े दिग्गजों को भी आमंत्रित किया जाएगा, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ ही साथ तमाम बड़े दिग्गज विपक्ष की तरफ से भी मौजूद रहेंगे। तो बताया जा रहा है कि करीब 50,000 कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा।
फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित करने की बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है। 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता आ सकते हैं। ऐसे में कितना भव्य ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो यूपी में बीजेपी की योगी सरकार ने एक बार फिर से परचम लहराया है। हालांकि अखिलेश यादव का सरकार बनाने का सपना अधूरा रह गया। जीत के पीछे कई बड़े नेताओं की रणनीति होती है, लेकिन जमीन पर जिला अध्यक्ष भी जीत की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। इसी को लेकर हमारे साथ हैं बागपत से बीजेपी के जिला अध्यक्ष सूरजपाल सिंह। यूपी में क्योंकि फिर से परचम लहराया गया है, उनसे खास बातचीत करेंगे। सूरजपाल सिंह जी, आपका बहुत स्वागत खास प्राइम न्यूज पर जुड़ने के लिए आज। तो देखिए, यूपी में बम्पर जीत के साथ और 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से स्थापित हुई है। किस तरह की जिला स्तर पर तैयारी? जिला स्तर पर हमने बूथ स्तर के अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया है और बूथ के बाद हमने सेक्टरों के संयोजक बनाए, सेक्टरों के प्रभारी बनाए। 5 से लेकर 7 बूथ का हमने एक सेक्टर गठित किया। उसके बाद सेक्टरों के बाद हमारा मंडल स्तर की टीम, मंडल के बाद हमारी जिला स्तर की टीम रही है और इसमें हमारे 6 मोर्चे हैं। 6 इसमें युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सभी 6 मोर्चों ने लगभग पूरी मेहनत के साथ काम किया है। और केवल मोर्चे ही नहीं बल्कि हमने प्रत्येक समाज के अलग अलग जो की वोटर्स हैं, जो प्रभावी मतदाता हैं, उनकी हमने टीम बनाई और उस टीम को हमने नीचे तक जमीन पर उतारा और उस टीम ने बराबर काम किया। तभी हमें कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये सफलता मिली है। इस सफलता को मैं कार्यकर्ताओं के नाम लिखता हूं। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात लगकर बड़ी मेहनत के साथ काम किया और विजय श्री प्राप्त की है। बिल्कुल। और देखिए, लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो यानी कि बूथ पर जिस तरह से फोकस किया गया, कहीं ना कहीं उसमें जिला अध्यक्ष का सबसे अहम जो किरदार है वो रहा है। जी जी बिल्कुल जी। हमने बूथ की टीम बनाई है। बूथ की हमारी 21 की टीम थी, लेकिन उसमें भी हमने पन्ना प्रमुख तय किए। एक पन्ने पर जो हमारी 60 वोट थी उसको हमने पन्ना प्रमुख बनाया। पन्ना प्रमुख में हमने जो उस पन्ने पर निवास करने वाला सबसे अधिक प्रभावशाली और सबसे बड़ा पदाधिकारी हमारा था, उसको हमने पन्ना प्रमुख बनाया। उसको जिम्मेदारी हमने दी कि इस पन्ने की जिम्मेदारी आपकी है और आपको ही इन वोटों को प्रेस करना है, आपको इन वोटों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ लेकर आना है। जी, और बिल्कुल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम वादे थे उनको भी जनता के बीच में रखने के किस तरह से योजना बनाई गई कि उन तमाम जो वादे हैं उनको एक एक जन तक बखूबी पहुंचाया जाए, ताकि लोग जागरूक हों कि किस तरह से सरकार के जो वादे हैं वो सामने आ रहे हैं। तो वहीं जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका किस तरह से अब तक लाभ मिलता आया है, जो कि अगर आप सत्ता में लाते हैं उनको तो आने वाले 5 सालों में भी मिलेगा। इस बात का विश्वास किस तरह से जगाया आप लोगों ने लोगों में? हमने लाभार्थियों की टीम बनाई, लाभार्थी संपर्क अभियान चलाकर एक टीम बनाई और जिन जिन को जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ मिला है सबको जो है जाकर उनको जागृत किया, उनको जगाया कि आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर फला लाभ जो दिए गए हैं। तो लोगों ने उसे स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उनका ये साथ जब वोट पड़ी तो ये हमें दिखाई दिया। जी बिल्कुल। और इस तरह से क्योंकि कई बार जब लोगों से मुखातिब होते हैं लाभार्थी भी, तो कई तरीके के जो अफवाह होते हैं उसमें लोगों को कंफ्यूजन भी सामने आता है। तो क्या उस कंफ्यूजन पर भी ध्यान दिया गया आपकी टीम की तरफ से कि उस कंफ्यूजन को दूर किया जाए, और जो असमंजस की स्थिति लोगों के दिमाग में रहती है, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें भी सामने आती है जिसको लेकर लोग समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे में उसके पीछे की क्या सच्चाई होती है वो भी बताया गया? हमने लोगों को पूरी सच्चाई बताई और केवल पुरुष ही नहीं, महिलाओं की टीम भी हमने, जो सारी बहनों की टीम महिला मोर्चे के रूप में जन जन तक जो है घर घर तक पहुंची है और लाभार्थियों को जो उनकी शंकाएं थी उन शंकाओं को भी दूर किया, उनके असमंजस को दूर किया और सारे असमंजस को दूर करते हुए उनके जो है मत को भारतीय जनता पार्टी में तब्दील किया।
जी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सूरजपाल जी लगातार युवा और महिलाओं पर खास तौर से फोकस कर रही थी, ऐसे में आपने बताया कि महिलाओं के लिए खास तौर से एक महिला टीम आपने भेजी जिन्होंने जागरूक किया जाकर ग्राउंड जीरो पर, तो क्या युवाओं के लिए भी इस तरह की कोई टीम बनाई गई थी? हाँ, युवा मोर्चे की भी हमने टीम बनाई, टोलियां बनाकर हमने प्रत्येक बूथ पर जो है भेजा उनको। जी, और युवा टीम के जो आपने मैदान में भेजी, किस तरह से वो टीम का आपने चयन किया, किस तरह से भर्ती की उन लोगों की जो कि युवाओं को जागरूक कर पाए? क्या कुछ क्वालिटीज आपने देखी उसमें ताकि उन मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाए जो कि जाएं और जागरूक करें? वो पहले से ही हमारे पास युवा मोर्चे की जो टीम थी वो बूथ स्तर तक बनी हुई थी और उन्हीं में से हमने छाट कर टोलियां बनाई, उन टोलियों को हमने बूथ तक भेजा और उसी का परिणाम ये है कि सामने जीत के रूप में सामने आया। जी, यानी कि बड़े निर्णायक रूप में ये लड़ाई लड़ी गई है जिसमें अहम योगदान कहीं ना कहीं जिला अध्यक्षों का भी रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खास बातचीत के लिए, प्राइम न्यूज पर आने के लिए। तो किस तरह से बीजेपी ने परचम लहराया है, यूपी में खास तौर से बंपर जीत के साथ वापसी की है और उसमें जिला अध्यक्ष का क्या खास किरदार रहा है वो हमने आप तक पहुंचाया।